हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहला एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट। जब भी क्वेश्चन इवैल्यूएट रहता है तो आपको उसका आंसर निकालना है। इवैल्यूएट 3 पावर -2। मैंने निगेटिव एक्सपोनेंट्स का बताया था। हमेशा जब सॉल्व करते हैं तब अपने को लॉ लिखना पड़ता है। तो a पावर -m इज इक्वल टू 1/a पावर m। यूजिंग दिस लॉ 3 पावर -2 इज इक्वल टू 1/3 पावर 2। अब इवेल्युएट बोला है तो 3 का स्क्वायर 1/9, इसीलिए आंसर क्या आएगा 1/9। ये -4 पावर -2। सेम लॉ हम लोग यूज करेंगे निगेटिव एक्सपोनेंट का। निगेटिव की पावर पॉजिटिव करनी है, रेसिप्रोकल लिखो। दिस इज सेम एज 1/-4 पावर 2। उसके बाद मैंने बताया था निगेटिव की इवन पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है। सो दिस इज सेम एज 1/, आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 4 पावर 2 और 1/-1 का पावर 2, 4 का पावर 2। ये बहुत लंबे मेथड है लेकिन आप कर सकते हो। इज इक्वल टू 1/-1 की पावर 2 इज ऑलवेज 1 इंटू 4 पावर 16, इसीलिए आंसर क्या आएगा 1/16। अब यहाँ पे पहले पावर पॉजिटिव करनी है तो बेस का रेसिप्रोकल करो। तो a/b पावर -m इज सेम एज b/a पावर m। ये लॉ हमने किया था तो सेम करो। सो 1/2 पावर -5 इज सेम एज 2/1 पावर 5। तो 2 पावर 5/1 पावर 5, 1 की कोई भी पावर 1 ही रहती है। तो 2 पावर 5 क्या आएगा 32/1, इसीलिए आंसर क्या है 32। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन 2 क्या बोला है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस रिजल्ट इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही लिखना है और पावर में ही लिखना है, एक्सपोनेंट में लिखना है, इवैल्यूएट नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है -4 पावर 5 डिवाइड बाय -4 पावर 8। तो a पावर m डिवाइड बाय, बेस सेम है -4, a पावर n इज a पावर m माइनस n। तो करो, -4 डिवीजन है तो m है 5, n है 8, 5 -8 -4 की पावर -3। लेकिन यहाँ पे बोला है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चाहिए, तो -4 पावर -3 इज सेम एज 1/-4 पावर 3। अब इवेल्युएट नहीं कर रहा है तो यही आंसर है। आंसर क्या है 1/-4 पावर 3। और अगर आंसर इवेल्युएट करना रहता है तो आंसर आएगा 1/-64। क्यों? क्योंकि निगेटिव की ऑड पावर है, इसलिए आंसर निगेटिव आएगा। तो लेकिन अपने को आंसर यही लिखना है, पावर में लिखना है। नेक्स्ट 1/, क्या बोला है 1/2³ पावर 2 स्क्वायर। तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2³ का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। a पावर m पावर n इज a पावर m इंटू n, इसीलिए 3 इंटू 2, इसलिए आंसर क्या आएगा 1/2 पावर 6। आंसर नहीं निकालना है, इवेल्युएट नहीं कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है, इसीलिए यही आंसर। अब यहाँ पे पॉजिटिव पावर ही है, -3 पावर 4 इंटू, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉ कैसे लगेगा, a/b पावर m इज सेम एज a पावर m अपॉन b पावर m। ये 4 पावर 5 को भी है, 3 को भी है, 5 पावर 4 अपॉन 3 पावर 4। अब ये पावर क्या है, बेस सेम है नहीं, तो उनको सेम बना सकते हैं आप लोग। कैसे? सॉरी, -3 को क्या लिखेंगे, निगेटिव पावर, -1 पावर 4 इवन पावर है तो आंसर वही आता है पॉजिटिव, इंटू 3 पावर 4
इंटू 5/4 अपॉन 3/4। इसका तो आंसर 1 आएगा। ये जो है 3/4 कैंसिल हो जाएगा, या 3/0, तो आंसर आएगा 5/0। अब नेक्स्ट, यहाँ पे बेस सेम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 3/-7 -10, पहले ये सॉल्व कर रहे हैं, इंटू 3/-5 ऐसे ही रहेगा, थोड़ा साइड में यहाँ पे कर लेती हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, 3/-7 + 10 इंटू 3/-5। अब मल्टीप्लिकेशन में पहले इसका आंसर -7 और +10, 3/3 इंटू 3/-5। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, 3/3 और -5, 3/-2। पॉजिटिव चाहिए तो इसीलिए 1/3²। अगर आंसर में चाहिए होता तो 1/9, लेकिन उन्होंने बोला है सिंप्लीफाई और एक्सपोनेंट में ही चाहिए, इसीलिए आंसर क्या आएगा 1/3²। इसके साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।